अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपको मैं नज़र आ रही हूँ कि मैंने चादर ली हुई है और मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, घर की थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, सौदा वगैरह तो वो लेने जा रही हूँ। तो मैं तैयार हूँ, चादर मैंने ले ली और पर्स मैंने पकड़ लिया। तो साथ साथ मैं आपसे क्लिप शेयर करती जाऊँगी जो भी मैं चीज़ ख़रीदूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने कभी आपको अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं दिखाई है और क्या मैं लगती हूँ, क्या ख़रीदती हूँ। तो छोटी मोटी ग्रोसरी की शॉपिंग होगी तो साथ साथ वीडियो बनेगी, उसकी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मिलते हैं बाद में। तो जी मैं और मेरी बेटी जो थी वो ग्रोसरी स्टोर पर हम पहुंच चुके हुए थे। तो यहाँ पे अभी मैं चीज़ों को चेक कर रही थी, क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये कोई ख़ास ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है। ये वही जो रूटीन की चीज़ें जो मेरी ख़त्म हुई हुई थी, मैं वही लेने के लिए बाहर निकली थी। कोई ख़ास लंबी चौड़ी मेरी शॉपिंग नहीं थी। कुछ दालें वगैरह लेनी थी या कुछ चावल चीनी इस तरह की चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चावल उठाए, फिर मैंने चीनी का पैकेट इससे पहले मैं रख चुकी हुई थी बास्केट में। तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये जो चावल हैं ये कैसे हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये वाले जो चावल हैं ये वाले अच्छे हैं। ये शॉपकीपर जो है मुझे चावलों की मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो के बारे में बता रहे थे। तो ज़ाहिर है हमारे घर में तो कोई दावत वगैरह थी नहीं, घर के लिए मुझे चावल चाहिए थे। तो इसलिए मैंने जो थे ना आम जो घर में सुपर कर्नल के चावल होते हैं मैंने वो उठा लिए थे। और इस शॉप के चावल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे पकते हैं, और वाकई में मुझसे वो चावल पकते भी बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कोई दूसरा कोई बंदा कह देना कि कोई और चावल आप बना लो, तो मैं पहले उसकी मुकम्मल डिटेल लूँगी, कितना पानी लेते हैं कितना नहीं। तो वो मुझसे पकाने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं तो फिर ये सुपर कर्नल इस पे मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, और मुझे सुपर कर्नल के चावल बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी सारी बहनें भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगी। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी स्पाइसेस की तरफ। मुझे शान का या नेशनल के स्पाइसेस नहीं चाहिए थे। मैं आजकल मेहरान के स्पाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे बजट में होते हैं और मुझे महंगे नहीं लगते। तो वो फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे मेहरान के जो है ना स्पाइसेस चाहिए। तो फिर इसका 1 पैक मैंने उसका ले लिया था। तो यहाँ पे कुछ सनसिल्क वालों की सेल चल रही थी, बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो उन्होंने 2 पैक का एक बॉक्स बनाया हुआ था। चाहे आप गिफ्ट कर सकते हो, चाहे आप अपने यूज़ के लिए ईज़ी से आपका 1 महीना अपनी फैमिली के हिसाब से आपका गुजर सकता है। तो फिर मुझे सर्फ वगैरह चाहिए थे। तो फिर मैं आगे ये बाथ सोप वाली साइट पर आ गई। यहाँ पेस्ट वगैरह थे तो मुझे यहाँ से पेस्ट भी चाहिए थी। सर्फ साबुन मैंने उठा लिया था, और मैं सूफी का साबुन इस्तेमाल करती हूँ। तो आगे जाके मैं वीडियो में बताऊँगी कि मैंने वो भी लिया था, मुझे वो बेस्ट लगता है। उसकी प्राइस तो काफ़ी जो है ना हाई है, तो लेकिन वो धुलाई भी बहुत अच्छा करता है साबुन। तो मैं मशीन में सर्फ और साबुन दोनों यूज़ करती हूँ। यहाँ से मैंने बाथ सोप उठाए थे, नहाने वाला साबुन, और क्या कहते हैं सूफी का साबुन उठाया था। तो वो आगे चलकर वो सीन भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे लेडीज़ थी वर्कर, तो वो मुझे प्राइसेस वगैरह साथ साथ बताती जा रही थी। उसने मेरी काफ़ी हेल्प की और मुझे बता रही थी कि कौन सी चीज़ बजट में है और कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो रनिंग में है, ज़्यादा उनकी सेल हो रही है। तो वो मुझे साथ साथ गाइड करती जा रही थी। तो यहाँ पे मुझे सूफी का साबुन नज़र आया था। ये धुलाई बहुत अच्छी करता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, और बहुत पुरानी ये ब्रांड है। तो फिर यहाँ से मैंने सूफी का साबुन उठाया, और फिर मैं यहाँ ऑयल सेक्शन की तरफ आ गई थी। यहाँ पे मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऑयल लगे हुए थे। मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल आ रहे हैं, और नए नए ब्रांड, नई नई कंपनीज़, क्योंकि जब से ऑयल दिन ब दिन जितनी भी मशहूर ब्रांड्स हैं और जितने भी मशहूर तेल हैं, सूफी का तेल हो गया, डाल्टा का तेल हो गया, और अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो जितने भी शान ऑयल हो गया और जितने भी हैं, ये काफ़ी जो है ना इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हुई हैं। तो मैं शान ऑयल इस्तेमाल करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी जो है ना महंगा होता जा रहा है। तो फिर जो मुझे मेरे बजट में लगता है मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। तो ये कि सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन जिसकी स्मेल और जो ज़्यादा अच्छा होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ मुझे चाहिए थी चाय। तो वो शॉपकीपर ने मुझे बताया कि चाय जो है ना इस रैंक की तरफ है, तो यहाँ लगी हुई है। हम आजकल जो है ना वाइटल की चाय यूज़ कर रहे हैं, और वाइटल की चाय बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की होती है। पहले हम टिपाल, लिप्टन ये सब चाय जो है ना यूज़ कर चुके हुए हैं, लेकिन आजकल मेरे मियाँ को जो है ना वाइटल की चाय का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, अब जब भी आएगी घर में तो वाइटल
वाली आएगी। तो मेरे पास अभी 1 पैक घर में पड़ा हुआ था, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो फिर मैंने वहाँ पे उठाने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, इससे बेहतर है कि मैं कोई और चीज़ जो है ना ले लूँ। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर ये डीप फ्रीज़र था और इसके अंदर उन्होंने सारी जो थी फ्रोस्ट आइटम वगैरह रखी हुई थी, कुछ चीज़ थी, कुछ दूसरी चीज़ें थी। तो फिर यहाँ से और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। फिर यहाँ से मैं बाहर निकली तो मुझे मसाले वगैरह चाहिए थे, तो फिर मैंने मसाले वगैरह का रुख किया। तो ये स्पाइसेस का रैंक लगे हुए थे। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने उठाई इमली, क्योंकि इमली मुझे चाहिए होती है जब बिरयानी वगैरह मैं बनाती हूँ, तो मैं उसमें इमली जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो इमली थी और मेरे गरम साबुत मसाले मुझे चाहिए थे, वो मेरे ख़त्म हुए थे। तो मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसाले का जो है ना पैकेट एक उठा लिया। इन्होंने पैकेट छोटे छोटे हर क्वान्टिटी में इन्होंने बना कर रखे होते हैं, तो जिसको जितना चाहिए होता है वो उस हिसाब से वो पैकेट उठा लेता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे मुख्तलिफ पैकेट जो है ना बने हुए हैं, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। तो यहाँ पे फिर मैंने इनसे पूछ रही थी कि मुझे ना साबुत धनिया चाहिए था, तो मैं वो देख रही थी। तो फिर जो स्पाइसेस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी यहाँ से मैंने इस रैंक से उठा ली थी। बहुत हेल्प करते हैं इनके शॉपकीपर, बहुत अच्छे हैं। साथ साथ वो अपनी चीज़ों को सेट कर रहे थे रैंक के अंदर, और साथ साथ जो भी जिसको जो हेल्प चाहिए होती है वो बता देते हैं। तो माशाल्लाह ये स्टोर काफ़ी जो है ना हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी जो है ना अच्छा है। इनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं, इनकी प्राइसेस हाई नहीं होती हैं। बाद मैंने बड़े बड़े स्टोर्स देखे हैं, उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा जो है ना ऊपर कीमतें लिखी होती हैं। तो ये साथ मेरी बेटी थी, मैं अकेली बिल्कुल नहीं थी, और वीडियो भी वही बना रही थी और बास्केट वगैरह भी उसी ने पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे एक तरफ लेडीज़ हैं जो मेकअप वगैरह के जो है ना स्टॉल पर बैठी होती हैं और साथ साथ मेकअप सेल कर रही होती हैं। तो माशाल्लाह इनका जो स्टोर है वो काफ़ी चलता है। इनके वर्कर वगैरह भी होते हैं, और आप देख रहे होंगे कि रश बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि माशाल्लाह हम घर आ चुके हुए हैं और सौदे में ले आई हूँ। कुछ ख़ास तो नहीं, पर छोटी मोटी मुझे चीज़ें चाहिए थी जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक थी, क्योंकि बजट के हिसाब से चलना होता है। तो फिर जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वैसे वैसे हम साथ साथ मंगवाते रहते हैं। तो इस दफ़ा मैंने तो कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रा ले के आई हूँ कि चलो जो इस्तेमाल में जो ज़रूरी थी, क्योंकि बार बार जो है ना बच्चों को बाज़ार भेजना ना, अगर बाज़ार में ही पास में ही बाज़ार है, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें कहीं चल कर जाना पड़े बाज़ार। तो बाज़ार आसानी से जब भी चीज़ ख़त्म होती है तो हम जो है ना जाके ले आते हैं। तो ये अब मैं फ़र्स्ट टाइम ये कुछ थोड़ा सा सौदा लेके आई हूँ, और इतनी महंगाई हुई हुई है कि यकीन माने कानों को हाथ लगाने वाली बात हुई हुई है। और मुल्क के हालात भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे, और कुछ क्या बहुत ख़राब हुए हुए मुल्क के हालात।
और महंगाई भी इतनी हुई हुई है कि आम बंदे की पहुंच से हर चीज़ दूर हुई हुई है। साबुन क्या, सर्फ क्या, और ये जो कहते हैं टूथपेस्ट, इन पे ये चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं कि सोच है कि आपकी कि जब जो 100 या 150 में इस तरह जो चीज़ें मिलती थी ना, वो अब डबल कीमत में हुई हुई हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ, मेहरान वालों का ये बिरयानी मसाला ले आई थी। ठीक है, ये चीनी है, आपको दिखा देती हूँ। ये कंबल बेटा पीछे करो, कुछ ख़ास तो नहीं। ये काले चने चाहिए थे मुझे, ये सफ़ेद चने, ये दो चीज़ें हमारे, ये दो दालें जो है ना ज़्यादा हमारे खाई जाती हैं। ये दो चीज़ें, सफ़ेद चने और काले चने। और ये ऑयल था, और ये चावल थे, और ये गरम मसाला और इमली, और ये दूध का एक पैकेट में ले आई थी, और बाकी ये चीज़ें थी। 2 तरह का मैं सर्फ लेके आई, और ये कोलगेट, ये इतनी महंगी हुई हुई है। ठीक है, और ये सूफी का साबुन, ये कपड़े धोने के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत दिनों में, इसकी कीमत जो है ना वो हाई हुई है, बहुत ही यानी इसकी कीमत हाई हो गई है। और ये सूफी वालों का ये है साबुन, बाथ सोप, ये लेके आई थी। और ये बच्चियों की पॉलिश ख़त्म हुई हुई थी। ये चंद चीज़ें बस मैं लेके, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, थोड़ी छोटी मोटी ये चीज़ें हैं कि जो मेरे 1 हफ़्ता मेरा निकल जाएगा इन चीज़ों से। 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, इससे ज़्यादा नहीं बस गुजरना। 2 हफ़्ते लगा ले तो 2 हफ़्ते मेरे इससे गुजर जाएंगे। तो ये है, तो 2,500-3 हज़ार में ये चीज़ें जो है ना, बस इतनी महंगी चीज़ें हैं। बस बंदा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो अच्छे हो जाएं, और जो महंगाई है ना वो ख़त्म हो जाए। महंगाई है क्या है, महंगाई से भी ऊपर की जो है ना वो बात हुई हुई है। तो सब सबके लिए मेरी दुआ है।